उनको पुनः प्राप्त हो जाता है कि साक्षात शिव ही परम तत्व हैं। अरे जब तक अहंकार रहता है तब तक ही ज्ञान लुप्त हो जाता है, और अहंकार का त्याग करने पर ही मनुष्य परमेश्वर को जान पाता है। इसके बाद ब्रह्मा तथा विष्णु को अहंकार रहित जान करके परमेश्वर महादेव जी प्रसन्न हो गए, और उन प्रभु ने उन दोनों को भय रहित कर दिया, और प्रसन्न होकर के भक्त वत्सल महादेव अपने दूसरे स्वरूप उन कपर्दी भैरव से कहने लग गए, त्वया मन्यो विष्णु रसो तथा सतधृति स्वयं कपालम वेद संवापी नील लोहित धारया। हे भैरव, ये ब्रह्मा एवं विष्णु तुम्हारे मान्य हैं, और तुम ब्रह्मा के कटे हुए इस कपाल को धारण करो और ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए संसार के समक्ष व्रत प्रदर्शित करो। तुमने ब्रह्मा जी का सिर काटने को तो काट दिया है, पर तुम पर ब्रह्म हत्या भी लग गई है, और इस ब्रह्मा के कपाल को लेकर के तुम निरंतर भिक्षाचरण करो, भिक्षा मांगो। इस प्रकार काल भैरव से कह करके उनके देखते देखते ही ब्रह्म हत्या नामक कन्या को उत्पन्न करके तेजो रूप शिव जी ने उससे कहा, उस ब्रह्म हत्या से कहा कि तुम उग्र रूप धारण करने वाले इन भयंकर काल भैरव के पीछे पीछे तब तक चलो जब तक ये वाराणसी पुरी नहीं पहुंच जाते हैं, और जैसे ही ये वाराणसी पुरी में पहुंचेंगे तो तुम इनसे मुक्त हो जाओगी। वाराणसी पुरी को छोड़ करके सर्वत्र तुम्हारा प्रवेश होगा। ब्रह्म हत्या से कहते हैं केवल वाराणसी ऐसा क्षेत्र है जहां पर तुम नहीं रुक सकोगी, तो तुम तब तक इनका जो पीछा करते रहो, तो तुम कहीं भी जाओ पृथ्वी में, केवल वाराणसी को छोड़ कर गए। वे परम अद्भुत प्रभु भगवान शंकर भी उस ब्रह्म हत्या को इस यात्रा के लिए नियुक्त करके और अंतर्धान हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। तो काशी का सानिध्य प्राप्त कर वे काल भैरव काल के भी भक्षक महाकाल हुए। देव के आदेश से कपालिक व्रत धारण करते हैं। ब्रह्मा जी के कपाल को लेकर के घूम रहे हैं, जहां जहां भैरव गए वहां वहां ब्रह्म हत्या भी जा रही है। प्रत्येक तीर्थ में घूम रहे हैं तो ब्रह्म हत्या भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो एक बार प्रथम गणों से सेवित हुए काल भैरव विहार करते करते भगवान विष्णु के लोक पहुंच गए, और उस समय महादेव के अंश से उत्पन्न हुए सर्वव्यापक कुंडल धारण किए हुए त्रिनेत्र महाकाल तथा पूर्ण उन भैरव को आता हुआ देख करके गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु उन्हें प्रणाम करते हैं, नाना प्रकार से उनकी स्तुति करते हैं, और आनंद से पूर्ण हुए विष्णु प्रसन्नता पूर्वक क्षीर सागर से उत्पन्न हुई कमल निवासिनी लक्ष्मी जी प्रेम पूर्वक उनसे कह रही है, धन्यो हम देवी सुश्रोणी यश्यावो जगतपते। देखो तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूं जो कि हम दोनों जगतपति शिव का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी कह रही है भगवान विष्णु से कि हम दोनों धन्य हैं, आज साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान शंकर हमारे द्वार में आए हैं, हमें दर्शन देने के लिए आए हैं। भगवान कहते हैं ये लक्ष्मी, श्वेत कमल दल के समान बड़े बड़े ये मेरे नेत्र आज धन्य हो गए हैं इनका दर्शन प्राप्त करके। देवताओं के उस पद को धिक्कार है जिन्होंने शंकर का दर्शन नहीं किया है। इस प्रकार कह करके महादेव को प्रणाम करके और भगवान विष्णु कहते हैं भैरव से, किमिदं देव देवेन सर्वज्ञेन त्वया विभो क्रियते जगतां धात्रा सर्व पाप पहाभ्याम। हे विभो, संसार के धाता हे देव, आपने ये कौन सा रूप धारण किया हुआ है? आप क्या करना चाह रहे हैं? यह कौन सी क्रीड़ा कर रहे हैं आप कौन सी चेष्टा कर रहे हैं? आपकी क्या चेष्टा है आप हमको बताइए ना। आप ये भिक्षाटन क्यों कर रहे हैं? आपके हाथ में ये कपाल है, आप इसको लेकर के कहां घूम रहे हो? आप ये भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? तो भैरव कहते हैं कि मैंने अपने अंगुली के नकर भाग से ब्रह्मा जी का सिर काट लिया है, ब्रह्म हत्या लगी हुई है, ये व्रत उसी का हो रहा है ब्रह्म हत्या से छूटने के लिए। महेश्वर रूप भैरव किस प्रकार कहने पर लक्ष्मीपति कुछ स्मरण करके सिर झुका करके और उनकी स्तुति करती है। और फिर भगवान विष्णु कहते हैं,
सभी विघ्नों का नाश करने वाले हे महादेव, आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा ही कीजिए, आपकी माया को कौन समझ सकता है। आज मैं धन्य हूं, क्योंकि योगी जन भी जिन्हें नहीं देख पाते हैं, आज मुझ विष्णु ने उनको अपने सामने देख लिया है। गोविंद विष्णु के इस प्रकार कहने के पश्चात उन महालक्ष्मी ने अत्यंत निर्मल मनोरथ वती नाम की भिक्षा उनके पात्र में डाल दी और उस भिक्षा को लेकर के भैरव जी उस स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं। उस समय विष्णु ने उनके पीछे पीछे जाने वाली ब्रह्म हत्या को देखा और ब्रह्म हत्या से प्रार्थना करते हैं कि आप इन भैरव को छोड़ दीजिए, अब आपको इनको छोड़ना चाहिए। तो ब्रह्म हत्या कहती है, अन्नेनापि मिषेणाहं संसेव्याम वृषध्वजम् आत्मानं पावयिष्यामि त्वत्पुनर्भव दर्शनम्। जिनका दर्शन करने से पूर्व जन्म की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसे वृषध्वज की सेवा करके, इस सेवा के बहाने से मैं भी पवित्र हो जाऊंगी। रहने दो ना मुझे इनके पीछे, मुझे भी तो पवित्र होना है। भगवान विष्णु के कहने पर भी जब ब्रह्म हत्या ने भैरव का पीछा नहीं छोड़ा, तो तब भैरव शंभु ने मुस्कुराकर हरि से ये वचन के, हे हरे, आपके वचनामृत का पान करके मैं तृप्त हो गया हूं, जो आपने इस ब्रह्म हत्या से प्रार्थना करी है। हे गोविंद, मुझसे वरदान मांगो, तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे लिए यही प्रशंसनीय है कि आज मन और वाणी से अगोचर देवताओं के स्वामी आपका दर्शन मुझे प्राप्त होता रहे। अवियोगस्तु में देव त्वदंघ्रि युगलेन वे ऐसा एव बर संभो नान्यम कच्चित् वरम। आपके चरण युगल से मेरा वियोग न हो, हे शंभो, मैं यही वरदान मांगता हूं, कभी भी मैं आपसे दूर न रह सकूं। तो भैरव जी कहते हैं कि जैसे आपने कहा है वैसे ही होगा। आज आप सभी देवताओं में मुझे श्रेष्ठ और सबसे प्रिय होंगे। ब्रह्मांड के भुवन सहित केंद्र भूत सुमेरु